दिल्ली में जल और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में राहत। जी हां, दिल्ली सरकार ने जल और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिससे मकान बनाने वाले लोगों, बिल्डर्स और संस्थानों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के जल मंत्री ने नई नीति की घोषणा करते हुए कहा कि अब जल और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज की गणना पूरे तरीके के बजाय वास्तविक पानी की आवश्यकता के आधार पर की जाएगी। पहले कई मामलों में चार्ज का निर्धारण प्लॉट के आकार, निर्मित क्षेत्र या फिर अन्य मानकों के कारण काफी अधिक हो जाता था, जिससे लोगों पर लाखों रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता था। नई व्यवस्था का उद्देश्य शुल्क को अधिक पारदर्शी, तर्कसंगत और व्यवहारिक बनाना है। नई नीति के तहत सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज केवल नए निर्माण या अतिरिक्त निर्माण पर ही लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने भवन का पुनर्निर्माण करता है और उससे पानी की मांग नहीं बढ़ती है, तो उस पर अतिरिक्त जल और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज नहीं लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे हजारों संपत्ति मालिकों को राहत मिलेगी, जिन्हें पहले पुनर्निर्माण के दौरान भी भारी शुल्क देना पड़ता था। इसके अलावा सरकार ने विभिन्न श्रेणी की कॉलोनियों के लिए रियायत देने की भी घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत कई कॉलोनियों और संपत्ति श्रेणियों में इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में 50% से लेकर 70% तक की राहत मिल सकती है। सरकार का दावा है कि इससे जल कनेक्शन लेना आसान होगा, अवैध कनेक्शंस में कमी आएगी और लोग स्वेच्छा से नियमों का पालन करेंगे। इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड के नियमों के अनुसार 200 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लॉट तथा कुछ नई बहुमंजिला इमारतों पर जल और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज लागू होता था। ये शुल्क जल और सीवर नेटवर्क पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को देखते हुए लिया जाता है और इसका उद्देश्य नई पाइपलाइन, सीवर नेटवर्क तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए विकास के लिए धन जुटाना है। सरकार का मानना है कि नई नीति से दिल्ली में निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को गति मिलेगी और आम लोगों के लिए मकान बनाना पहले की तुलना में कम खर्चीला होगा। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर का कहना है कि यदि नई व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो इससे बिल्डरों और फ्लैट खरीदारों दोनों को राहत मिलेगी तथा राजधानी में निर्माण और निवेश को नई गति मिल सकती है।